जय अम्बे, जय माता दी। मुंबई से अंबाजी और अंबाजी से वापस मुंबई की मेरी यात्रा का आखिरी चरण। अब जब मैं वापस मुंबई की तरफ जा रहा हूँ बस में, मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखी रास्ते में जहाँ मैं कभी कभी रुक गया, कभी कुछ पल वहाँ बैठकर मैंने आराम किया, कभी किसी झाड़ की छाँव में बैठकर मैंने पानी पिया, कुछ देर रुककर फिर आगे का सफ़र तय किया। इस सफ़र के दरमियान मेरी यात्रा में बहुत लोगों ने मदद की। बहुत सारे नाम थे जो मैं ऐसे याद नहीं रख पाता, इसलिए मैंने मेरी एक बुक में मैंने वो सभी नाम लिख लिए। जिसमें सबसे पहले मेरे को विरार में, जब मेरा पहला दिन था, तो जब मैंने उस यात्रा की शुरुआत की थी, मुंबई से अंबाजी चल के जाने की यात्रा की जब मैंने शुरुआत की, तो सबसे पहले दिन मुझे महादेव जी के मंदिर में मिले मारुति काका और नागेश भाई। मारुति काका, आप लोगों को शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। उसके बाद में मुझे मिले दत्त मंदिर के पुजारी प्रमोद पाटिल। फिर उसके आगे मुझे मिले जय अम्बे ढाबा में विनोद सिंह जी, जो कि वहाँ के ऑनर हैं और बहुत ही भक्तिभाव वाले आदमी हैं, धार्मिक आदमी हैं। उसके बाद मैं रुका था महालक्ष्मी मंदिर में। फिर मुझे श्री राम मंदिर तलासरी में मिले मनीष भाई, जय माता दी, जय श्री राम। राहुल यादव, वहाँ पे मुझे राहुल यादव करके एक लड़का मिला था जिसने मुझे बहुत सारी मेडिसिन वगैरह दी थी। उसके बाद मैं वहाँ से जब आगे निकला तो मैं मेलेडी माता मंदिर में रुका था, महाराष्ट्र और गुजरात की बॉर्डर पर। फिर जब मैं वापी पहुँचा तो वापी में जलाराम बापा मंदिर में पीयूष भाई, जय जलाराम, जय माता दी। फिर वहाँ से मैं पुरोहित ढाबा होते हुए हरिहर दास महाराज को मिला था, जो कि उनका मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर, चिखली से 10 किलोमीटर पहले। तो उस दिन मैं मेरे ख्याल से 16 या 18 किलोमीटर चल के मैं रुक गया था और वहाँ पर मुझे हरिहर दास महाराज मिले। तो मैंने उनसे पूछा कि आज रात में यहाँ रुक सकता हूँ क्या? तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, आप यहाँ रुक जाइए, और बोले खाने वाने का कोई टेंशन मत लीजिए, मैं आपके लिए सब अरेंज कर दूँगा। फिर वहाँ से जब मैं थोड़ा और आगे गया तो वहाँ पे वाव विलेज था। वाव विलेज में मुझे मनीषा बहन केम छो, जय माता दी। वाव विलेज में मनीषा बहन ने मुझे मेथी के लड्डू, मुझे अभी भी याद है, बड़े बड़े लड्डू उन्होंने मुझे दिए थे, फ्रूट्स दिए थे, एप्पल था, पेरू था। तो मनीषा बहन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जय माता दी। फिर मुझे मिले देथान विलेज में, अंकलेश्वर के पास किंग कोसंबा है जहाँ पर, वहाँ पर मुझे मिले प्रमोद भाई, शुक्रिया, थैंक यू, आप लोगों ने मेरी बहुत मदद की। उसके बाद मुझे मिले नवग्रह हनुमान मंदिर के रमेश बापू। फाइनली मेरी यात्रा पूरी हो गई और मैं मुंबई की तरफ वापस जा रहा हूँ। फिर मेरे कुछ दोस्त हैं, अमोल, थैंक यू सो मच अमोल, तूने भी मुझे बहुत हेल्प की यार। मैं तेरे गांव में रुका वलाद में मुझे मनीष भाई की वाइफ और दोनों बच्चे, भाभी, थैंक यू सो मच, आपने उस दिन मुझे गर्मा गर्म एकदम मस्त खाना बना कर दिया। फिर वहाँ से जब मैं आगे बढ़ा तो मुझे संजय महाराज मिले थे हिंगलाज माता मंदिर में। संजय भाई, शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। फिर मुझे एक ग्रुप मिला था, आपने अगर मेरा वीडियो देखा होगा तो राजकोट का एक ग्रुप आया हुआ था, जो कि राजकोट से चल के श्रीनाथ जी जा रहे थे। तो उस ग्रुप के जो संचालक थे, भावेश भाई, केतन भाई, दिलीप भाई, अरविंद भाई, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। भावेश भाई, दिलीप भाई, केतन भाई, थैंक यू, आप लोगों ने मेरी मदद की। मैं आप लोगों के ग्रुप के साथ 2 दिन रहा, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों का जो खाना बनाने वाला जो महाराज था, उसने खाना बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा बनाया था। आप लोगों का सब अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा था। आपका दिया वो जैकेट भी मुझे काम आया था। जब शाम हो जाती थी तो जैकेट मैं निकाल कर पहन लिया करता था, वो रिफ्लेक्टर वाला, जिसमें वो रेडियम जैसा चमकता है, वो वाला। फिर वहाँ से जब मैं आगे बढ़ा तो एक छोटा सा ढाबा था, उस ढाबे के जो ऑनर थे गोसाई भाई पोरबंदर की तरफ के हैं। तो उन्होंने भी मुझे अपनी होटल में बुलाकर मुझे नाश्ता और चाय वगैरह प्रोवाइड किया था। फिर जैसे मैं जिस एरिया में रहता हूँ, भाईंदर रावल नगर में, तो मेरी बिल्डिंग के राजू भाई,
राजेंद्र सोनी जी, राजू भाई थैंक यू सो मच, जय गणेश। फिर मनीषा बहन ने मेरे लिए बहुत 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 किया। उन्होंने अंबाजी माता मंदिर के धर्मेश भाई से मुझे पहचान करवाई उनसे, और धर्मेश भाई ने 2 दिन तक मेरे दर्शन का अरेंजमेंट किया, मुझे गर्भगृह में लेके जाके दर्शन करवाया, मेरे लिए प्रसाद वहाँ से लेकर आए, मेरे लिए चुनरी वगैरह अरेंज करवाया। धर्मेश भाई थैंक यू सो मच। और सबसे खास नाम मोंटी भाई राजेंद्र भाई राजू के दामाद जी हैं, पायल के हस्बैंड। मोंटी जी ने मेरे लिए अंबाजी में रहने का अरेंजमेंट किया। मैं कम से कम 4 नाइट 5 दिन वहाँ पर रहा अंबाजी में, और बहुत अच्छी बहुत खूबसूरत सी होटल, जो पूरा अरेंजमेंट मेरे लिए मोंटी जी ने किया था। मोंटी जी थैंक यू सर, कभी हमें भी सेवा का मौका दीजिए। तो आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। और अभी भी मैं जब बस में बैठे बैठे वो सब रास्ते देख रहा हूँ तो मन भर आता है थोड़ा सा, कि इन्हीं रास्तों से मैं कभी कभी चलते चलते यहाँ से गया हूँ, कभी कभी क्या थोड़े दिन पहले ही। तो आपको ये सब रास्ते दिख रहे होंगे। तो इन्हीं रास्तों के साथ में मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है, जो मैं कभी नहीं भूल सकता। और इसका इम्पैक्ट मेरी लाइफ पर इतना ज़्यादा पड़ा है कि मैं सोचने पे मजबूर हो गया हूँ। कुछ चीज़ें मुझ में बदल गई हैं। अब वो बहुत कम लोगों को ही समझ में आएगी, जो मेरे बहुत करीब के लोग हैं उन्हीं को समझ में आएगी। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने मुझे पैसे के लिए हेल्प की, जैसे इतना दूर भी अगर कहीं जाना होता है तो रास्ते में भी कुछ खर्चा वगैरह लगता है। तो जैसे मेरी एक फ्रेंड है शोभा, और भी एक आध फ्रेंड है, जो लोगों ने मुझे हेल्प की कि मुझे जब जितने पैसे चाहिए खाली मैं उनको बोलूँ तो मेरे अकाउंट में पैसे आ जाते थे। तो आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया, दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरी हेल्प की, मेरी ये यात्रा पूरी करने के लिए। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये सब चीज़ें मैं कभी नहीं भूल सकता, और ना मैं कभी भूलूँगा कि आप लोगों ने मुझे इतनी मदद की थी। एनीवे, जय अम्बे, जय माता दी। आप सभी के प्रयास से, आप सभी लोगों की मदद से, सहयोग से मेरी यात्रा पूरी हो पाई। हाँ, इसमें मेरा कहीं ना कहीं तो था कि मैं इतना चल पाया। एक मन में इतनी ज़्यादा शक्ति अपने आप पता नहीं कैसे जागृत हो गई थी कि मैं चल सकता हूँ इतना, और मैं चला भी। ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर चला मैं। तो वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए, और यही चीज़ मैं वापस एक बार दोहराना चाहूँगा मेरी लाइफ में। अगर रही ज़िंदगी तो मैं वापस कभी ना कभी ज़रूर आऊँगा चल के। और अब मेरा दूसरा टारगेट या दूसरा यात्रा करने का जो एक धाम है, वो मैंने सोचा हुआ है कि मैं पावागढ़ जाऊँगा। पावागढ़ उतना डिस्टेंस नहीं है जितना कि अंबाजी मेरे घर से दूर है, बट मैं पावागढ़ भी एक बार ज़रूर जाऊँगा। शाम का टाइम है, सनसेट हो रहा है। ऐसे सनसेट होते हुए मैंने रोज़ शाम कई शामें मैंने देखी ऐसे सनसेट होते हुए, और ऐसे खेतों के बहुत करीब से मैं पास से गया हूँ, कभी कभी खेतों में रुक गया हूँ। अगर आपको दिख रहा होगा तो सनसेट हो रहा है। यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैं अंबाजी गया था, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंडी थी। मैं माउंट आबू गया तो माउंट आबू में भी मुझे एक जोशी फैमिली मिली थी, जिसमें कुशल, विपुल, उनकी वाइफ प्रिंकल और पूजा, और जो माउंट आबू जाने के टाइम पे जो गाड़ी चला रहे थे इमरान भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे अच्छे से घुमाया। और जहाँ भी मैंने किसी को भी जब मैंने बताया कि मैं 700 किलोमीटर चल कर आया हूँ, तो माता जी की कृपा से मुझे हमेशा हर जगह मुझे एकदम रॉयल ट्रीटमेंट मिल रही थी। और कभी कभी तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे माता जी ने मेरे को थोड़ी देर के लिए सेलिब्रिटी बना दिया। ओवरऑल मेरा ये एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, जो मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता। वैसे आप लोगों ने मेरे सभी वीडियोस देखे हैं, बहुत सारे वीडियोस आप लोग देखते हैं, और क्योंकि मुझे वो व्यू में पता चलता है कि लोग मुझे देख रहे हैं या नहीं। तो बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस देखते हैं। आप सभी का शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। माता जी आपकी भी सभी मनोकामनाएं, आशाएं पूरी करें। रास्ते में बहुत सारे लोग, मांगी लाल जी, आपका नाम मैंने सबसे आखिरी में लिया। मांगी लाल जी मुझे महालक्ष्मी मंदिर में मिले थे वडाला में, उनकी फैमिली के साथ में। तो
मांगीलाल जी ने भी मुझे कुछ पैसे दिए थे कि आप मंदिर में चढ़ा देना। तो मांगीलाल जी, ऐसा हुआ कि रास्ते में जब मैं चलते चलते जा रहा था, बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे थे जो ट्राइबल एरिया, मतलब आदिवासी गांव थे रास्ते में, अंबाजी के पहले। तो मैंने वो बहुत सारे पैसे जो मुझे दिए गए थे मंदिर में देने के लिए, तो मैंने उन्हीं पैसों से कुछ बिस्किट या वेफर्स मैंने ख़रीद लिए और उन बच्चों को मैंने दे दिया था। तो हो सके तो मुझे उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास में कैश नहीं था। और फाइनली जब मैंने देखा तो मेरे बैग में वही सब कैश पैसे पड़े हुए थे जो मुझे दिए गए थे मंदिर में, मंदिर के दान पेटी में डालने के लिए। लेकिन उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि वो दान पेटी में डालूं या किसी बच्चे को अगर मैं कुछ बिस्किट या वेफर्स दे रहा हूँ और वो बच्चा मेरे सामने ही अगर खा भी रहा है, तो इससे अच्छी बात और हो ही कह सकती थी। तो मांगीलाल जी, सॉरी, मैंने आपका नाम सबसे लास्ट में कहा। मांगीलाल जी, हो सके तो ज़रूर वीडियो देखना। और आप सभी लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप लोग अगर कमेंट्स करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने बहुत दिल से ये सब मैंने चीज़ें शेयर की। रास्ते की हर एक चीज़ मैंने बताई कि मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या बर्दाश्त कर रहा हूँ, या मैंने क्या क्या देखा, या मैं कहाँ कहाँ गया। मैंने हो सका उतनी चीज़ें मैंने शेयर की आप लोगों के साथ में। बहुत सारे मंदिरों के दर्शन कराए, बहुत सारे मंदिरों में जब आरती हो रही थी, कभी कभी मैंने चोरी छुप के मैंने वीडियोस निकाले कि किसी को पता नहीं चल जाए। तो ये सब मैंने इसीलिए किया कि मेरे आसपास के लोग, या जो लोगों ने मुझे मदद की है, या जो लोग मुझे देख रहे हैं, वो भी सब ये सब चीज़ें देख सकें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जय अम्बे, जय माता दी। प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, और कोरोना वापस आ रहा है तो मास्क ज़रूर पहनिए। जय माता दी, जय अम्बे।